नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे पिच के पंच में भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले को लेकर। क्या भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब उठाएगा या न्यूजीलैंड पहली बार इतिहास रचेगा? मैं हूँ आपके साथ सुभास्कर शुक्ला, मेरे साथ है आदित्य। लगातार पिछले दो मुकाबलों की अगर हम बात करें फाइनल के, तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर फाइनल पहुंची है। तो वही भारतीय टीम ने भी इंग्लैंड को जबरदस्त हाई वोल्टेज मुकाबले में धूल चटाकर फाइनल में जगह बनाई है। बिल्कुल जी सुभास्कर, दोनों टीमों की बात करें तो खासकर सेमीफाइनल मुकाबले में तो दोनों टीमों ने एक अच्छा खेल प्रदर्शन करके दोनों टीमों ने फाइनल में जगह बनाई है। कहीं ना कहीं इसमें अगर न्यूजीलैंड की हम बात करें तो न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, जहां फिन एलन का जोरदार शतक आया था। वहीं हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने एक विशाल स्कोर दिया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने भी अच्छी शुरुआत करी और कहीं ना कहीं उस स्कोर के लगभग पास पहुंचकर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रनों से मार्जिन से इंग्लैंड हार गई और भारत फाइनल में पहुंच गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो मुकाबला फाइनल को होने वाला है, इस स्टेडियम पे दोनों ही टीमें इस पूरे टूर्नामेंट में हारकर सेमीफाइनल मुकाबला खेलने जा रही। तो ऐसे में पिच को लेकर भारतीय टीम की क्या प्लानिंग है, न्यूजीलैंड की क्या प्लानिंग है? जी सुभास्कर, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इस पिच पे न्यूजीलैंड ने भी एक मुकाबला हारा है और भारत ने भी एक मुकाबला है, लेकिन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ है दोनों टीमों ने साउथ अफ्रीका से मुकाबला हारा है। साउथ अफ्रीका को लीग मैचेस में न्यूजीलैंड को हराया था साउथ अफ्रीका ने, और सुपर 8 के मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया था। दोनों मुकाबले अहमदाबाद में ही थे। वहीं हम बात करें तो दोनों टीमें लगभग एक ही लय में है। थोड़ा बहुत पलड़ा अगर बोला जाए तो स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी पड़ रहा है। जहां तक मेरे को लग रहा है कि जो फाइनल का मुकाबला अहमदाबाद में होने वाला है, सबसे ज़्यादा फोकस वही स्पिन गेंदबाजों पे ही होगी। जसप्रीत बुमराह और एलन के बीच में कितनी भी टक्कर देखने को मिलेगी इस मैच में? जी सुभास्कर, बात करें तो दोनों, अगर फिन एलन की बात करें तो न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाया है, जिन्होंने पिछले मैच में शतक भी मारा। वहीं जसप्रीत बुमराह भारत की तरफ से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, तो दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। इसके पहले भी ये दोनों आमने सामने हुए हैं, जहां आई थिंक एक बार या 2 बार बुमराह ने फिन एलन को आउट कराया। तो ये मुकाबला जो फिन एलन वर्सेस जसप्रीत बुमराह का होने वाला है, ये जोरदार टक्कर होने वाला है। डेथ ओवरों में हमने लगातार मैचों में देखा, डेथ ओवरों में भारतीय बल्लेबाजी थोड़ी कमज़ोर साबित हुई। इस पर आपका नज़रिया क्या है? जी सुभास्कर, डेथ ओवर में कहीं ना कहीं जो भारतीय बल्लेबाजी है, जो हमारा टॉप 4 के जो बल्लेबाज हैं, ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव, कहीं ना कहीं ये प्लेयर चल रहे हैं इनमें। लेकिन एक चीज़ है डिमेरिट, मेरे को पता है क्या लग रहा है कि ये जो प्लेयर चल रहे हैं ना, कहीं ना कहीं जो ओपनर जो हमारे प्लेयर हैं वो फर्स्ट ओवर सेकंड ओवर में हर मैच में आउट हो रहा है। तो ये एक हमारी ये सबसे बड़ी खामियां। वहीं अगर हम डेथ ओवर की बात करें तो हमारे पास फिनिशर तो हैं अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं डेथ ओवर में वो अच्छा रन नहीं कर पा रहे। हमने पिछले मुकाबले में भी देखा, खैर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने एक अच्छा शुरुआत किया था, लेकिन जब स्टार्ट 15-20 ओवर तक जब मैच चल रहा था, इंग्लैंड के खिलाफ के मैच के मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा था कि वो स्कोर और ज़्यादा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं डेथ ओवर में थोड़ा 10-15 रन के मार्जिन हो गया और थोड़ा सा कम स्कोर बना, जिसका हमें खामियाजा इंग्लैंड जब बैटिंग करने आई तो हमें देखने को मिला, क्योंकि इंग्लैंड उस स्कोर को इतनी आसानी से खेल रही थी। कहीं ना कहीं वो डेथ ओवर का थोड़ा सा मार्जिन, अगर ज़्यादा रन रहता तो इंग्लैंड पर और ज़्यादा प्रेशर रहता। नहीं, खैर इंडिया ने मैच जीता और फाइनल में पहुंची। अगर दोनों टीमों के बैटिंग लाइनअप की बात करें तो 8 नंबर तक दोनों टीमों के पास बल्लेबाजी। जी। ऐसे में अहमदाबाद के जिस स्टेडियम मैच होने वाला है, वहां आपके नज़रिए में स्कोर कितना होना चाहिए जिसको सामने वाली टीम डिफाइन कर पाएगी? जी सुभास्कर, अगर बात किया जाए तो भारत के मैदान में अहमदाबाद का पिच थोड़ा सा बड़ा है और वहाँ स्पिन का मदद मिलता है। हमने लगातार देखा, सबसे ज़्यादा मदद पता है किनको है? जो तेज गेंदबाज जो मिक्सर करते हैं, जो बॉल स्लोअर एंड ज़्यादा डालते हैं, इसे उंगलियों को फेरते हैं, तो उनको ज़्यादा मदद मिलता है। हमने दोनों मुकाबले, अभी हम बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड को भी साउथ अफ्रीका ने इसी मैदान पर हराया था, भारत को साउथ अफ्रीका ने भी इसी मैदान पर हराया था, जिसमें कॉमन चीज़ क्या थी? साउथ अफ्रीका के गेंदबाज अपने उंगलियों को ज़्यादा फेर रहे थे, ज़्यादा स्लोअर वो बॉलों पे
ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कल के जो फाइनल मुकाबला होने वाला है, जो हमारे भारतीय तेज गेंदबाज हैं, कहीं ना कहीं उनको यही ध्यान रखना होगा कि बॉल में कितना मिक्सचर कर सकते हैं, कितना स्लोअर रन फेंक सकते हैं। डेथ स्पेशलिस्ट में जैसे में अक्षदीप सिंह हम डेथ स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। अक्षदीप सिंह पिछले मुकाबले में थोड़ा सा पहले जो फर्स्ट उनका वो था उसमें थोड़ा सा रन पिटाए थे, लेकिन सेकंड में वो मैनेज कर लिया था। वहीं जसप्रीत बुमराह ने पहला जो उनका स्पेल था वहाँ महंगे साबित हुए, फिर दूसरे ओवर में उन्होंने कवर करा। तो कहीं ना कहीं जो डेथ बॉलिंग है भारतीय के लिए, जसप्रीत बुमराह को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भारतीय गेंदबाज हैं वो कहीं ना कहीं डेथ ओवर में कहीं ना कहीं परेशान करते हुए दिख रहे हैं भारतीय टीम। अगर स्पिन गेंदबाजों की हम बात करें, वरुण चक्रवर्ती विकेट उनको मिल रहे हैं, भारत की तरफ से टॉप विकेट टेकर हैं, बिल्कुल। लेकिन उनकी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो लगातार हर मैचों में रन ज़्यादा दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्पिन गेंदबाजी भारत की कमजोर कड़ी साबित हो रही है? जी सुभास्कर, बहुत अच्छा सवाल है। कहीं ना कहीं ये सवाल सबके जहन में है, खासकर भारतीय फैंस की, कि ऐसा क्या हो गया कि वरुण चक्रवर्ती इस वर्ल्ड कप में इतना ज़्यादा इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा रन पिटा रहे हैं। वहीं हम वर्ल्ड कप के पहले की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती की इकोनॉमी बहुत अच्छा रहा है, 6-7 के आसपास वो रन लुटाते थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो लगातार 3 मैचों की बात करें तो 3 मैचों में 50, 40 के ऊपर ही रन दे रहे हैं। तो जो उनके लिए कहीं ना कहीं वो जो उनका धब्बा है T20 में नंबर 1 गेंदबाज का, कहीं ना कहीं उस पर तो थोड़ा सा सवाल उठ रहा है। और मेरे को लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मेरे को ऐसा इसलिए लग रहा है कि मेरे को लगता है कि अब वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा स्पीड को देख रहे हैं, वो अपनी बॉलों पे स्लो नहीं फेंक रहे हैं। वेरिएशन की कमी दिख रही है। वेरिएशन की कमी तो है ही, स्पीड को देख रहे हैं। पहले वो बॉल फेंकते थे 90 के नीचे फेंकते थे, लेकिन अब मैंने पिछले मैच में ये चीज़ें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी और पे थोप नहीं रहा हूँ। मैंने देखा कि वो जो इनका बॉलिंग करने का स्पीड है 94, 95, 104, 102, ये नॉर्मल स्पिनर के स्पीड नहीं होता है। स्पिनर के स्पीड होता है 84, 85, 90 के नीचे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती तेज फेंकने को सोच रहे हैं, जो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बल्लेबाज जो उनके सामने खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोच रहे हैं कि अगर टाइमिंग परफेक्ट हो तो वरुण चक्रवर्ती को, और सब बल्लेबाज सारी टीमों को वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ एक ही रणनीति है कि सबसे पहले वरुण चक्रवर्ती को पहले ओवर में अटैक करें। इंग्लैंड के मैच में भी हमने देखा कि पहले ओवर में उनको अच्छा खासा अटैक किया गया, जिसके वजह से उनका मनोबल टूटा और काफ़ी रन लुटाए। उसके पहले हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी देखा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी सेम सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं आज कल के जो मुकाबले फाइनल में होने वाला है, तो वरुण चक्रवर्ती को बस एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, वो स्पिनर हैं और खासकर वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, वो T20 में नंबर 1 का स्थान है। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी जो मजबूती है वरुण चक्रवर्ती को वेरिएशन और स्लो गेंद वो फेंकनी चाहिए। अगर दोनों टीमों के गेंदबाजों की हम तुलना करें तो अगर भारतीय टीम की अगर गेंदबाजों की तुलना करें तो जसप्रीत बुमराह को छोड़कर बाकी गेंदबाज बहुत अच्छा सफल नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में भारतीय गेंदबाजी बनाम न्यूजीलैंड की गेंदबाजी, आपको पूरे टूर्नामेंट में किसकी गेंदबाजी ज़्यादा बेहतर लगी? जी सुभास्कर, बात करें तो दोनों की गेंदबाजी की बात करें तो सबसे पहले हम भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय गेंदबाजी किसके इर्द गिर्द है? जसप्रीत बुमराह के इर्द गिर्द है। सब आसी पास हैं। जसप्रीत बुमराह के बाद आते हैं अक्षदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, हालांकि पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करी थी। लेकिन वहीं हम न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो न्यूजीलैंड में गेंदबाजों की कमी नहीं है, गेंदबाज अच्छे हैं न्यूजीलैंड में। खास करके मैट हेनरी का भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन रहा है, बहुत अच्छे गेंदबाजी करते हैं। उनके अलावा जेकब डफी हैं, लेकिन सबसे इसमें अहम नाम हो जाता है लॉकी फर्ग्यूसन का। लॉकी फर्ग्यूसन एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज है, वो 145 के ऊपर गेंदबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी और अगर जेकब डफी खेल रहे हैं, अगर ये 3 गेंदबाज खेल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा भारतीय टीमों को ये तीनों गेंदबाज परेशान कर सकते हैं। अगर भारत इस पूरे टूर्नामेंट की हम बात करें तो भारतीय टीम ने 200 से ऊपर 3 बार रन बनाए जी। न्यूजीलैंड की टीम एक भी बार 200 से ऊपर का रन नहीं बनाई। ऐसे में बल्लेबाजी तो दोनों तरफ से अच्छी है जी। लेकिन अगर क्या भारतीय टीम अगर मान लीजिए टॉस जीतती है और पहले बैटिंग का फैसला करती है और न्यूजीलैंड को बैटिंग पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देती है। नहीं, टॉस जीत कर अगर पहले बल्लेबाजी भारतीय टीम करती है और 200 से ज़्यादा रन बना देती है, ऐसे में न्यूजीलैंड के लिए कितनी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है? जी सुभास्कर, बहुत अच्छा। अगर भारतीय टीम पहले अहमदाबाद के मुकाबले में कल जो फाइनल में मुकाबला खेला जाना है, हालांकि
अहमदाबाद का पिच थोड़ा सा भारत के नज़रिए से थोड़ा सा अनलकी रहा है, क्योंकि यही मैदान था 2023 का सन मैदान सेम, जहां भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में एक सपना टूटा था भारतीय एक टीम सपना का। टूटा था। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीमों को ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि यहाँ थोड़ी सी भी चूक। नहीं, अगर स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं तो इसी टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को भी हराया और यहाँ पे हराया और भारतीय टीम को भी अफ्रीका ने हराया। बिल्कुल। ऐसे लिए दोनों के लिए पिच तो अनलकी है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी फाइनल जैसा हाई वोल्टेज और दबाव वाला मुकाबला में ऐसे में दोनों टीमों की क्या नई रणनीति हो सकती है? जी सुभाषकर, ये आपने इसके पहले जो सवाल पूछा था उसी से कनेक्टेड इस सवाल का भी है। तो कहीं ना कहीं जो भी टीम, या तो न्यूजीलैंड हो या तो इंडिया हो, जो भी टीम टॉस जीत के अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो उनके जहन में साफ साफ होगा कि मेरे को एक बड़ा स्कोर करना है। बड़ा स्कोर इसलिए करना है कि बड़ा स्कोर देखते ही सामने वाली टीमों को दबाव होगा, खासकर फाइनल मुकाबले में। वहाँ फाइनल मुकाबला जहाँ के रिकॉर्ड भारत के लिए काफ़ी ख़राब रहा है। हम 2023 से 50-50 वर्ल्ड कप में हारते देखे, अभी हम इसी श्रृंखला सुपर 8 में हम साउथ अफ्रीका से हारते देखे। तो कहीं ना कहीं खासकर भारत के जहन में ये होगा कि टॉस जीता जाए और खासकर जो पावर प्ले के 6 ओवर हैं उसमें एक सदी हुई शुरुआत दिया जाए, जैसा कि इंग्लैंड के खिलाफ हमने दिया था। वैसे ही फाइनल के मुकाबले में वैसे शुरुआत अगर मान लो हाई स्कोरिंग मुकाबला होता है तो ऐसे में कौन सी टीम ज्यादा दबाव में नजर आएगी, भारत या न्यूजीलैंड की टीम? जी सुभाषकर, बात किया जाए तो अगर हाई स्कोरिंग मैच होता है तो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा दबाव होगा अगर न्यूजीलैंड अगर हाई स्कोर पहला, मतलब न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है, न्यूजीलैंड अगर भारत को रन चेज करने के लिए देती है तो कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों पे भी दबाव होगा। क्योंकि हमने देखा है कि वरुण चक्रवर्ती इस T20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी खामियां कहाँ हैं? वो रन ज़्यादा लुटा रहे हैं। अगर हम मेरे नज़रिए से इस मुकाबले को देखें तो कि भारतीय टीम का अनुभव है, इस पूरे टूर्नामेंट में 3 बार 200 से ज़्यादा रन बनाए, वही न्यूजीलैंड की टीम एक भी बार नहीं बनाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड पर ज़्यादा दबाव होगा अगर भारतीय बल्लेबाज पहले बैटिंग करते हुए अच्छा स्कोर बना देते हैं तो। जी सुभाषकर, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर भारतीय बल्लेबाज अगर ज़्यादा रन बना देते हैं तो यकीनन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पे दबाव होगा। जिसमें न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बात करें तो मैट हेनरी एक हमने ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, उसके अलावा एक कोलिन मैकनोन है जो नए गेंदबाज हैं, जो स्पिन अच्छी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने उनको देखा था विकेट लेते हुए स्टार्टिंग में, हालांकि उन्होंने एक ही ओवर करे थे लेकिन एक ओवर में उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे। उनके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन हमने बात कर लिया जिनकी बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। उसके अलावा जेम निसम अगर खेल रहे हैं तो जेम निसम वो है और हरफन फॉला ऑलराउंडर है जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी अच्छी कर सकते हैं। उनके अलावा मिचेल सेंटनर की अगर हम बात करें जो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, वो गेंदबाजी करते हैं तो बैट्समैन को देख के करते हैं, बैट्समैन को बिल्कुल समझते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा अगर न्यूजीलैंड के खेमे में कोई प्रभावित किया है अभी तक तो मिचेल सेंटनर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिचेल सेंटनर की जो गेंदबाजी है बिल्कुल वो बैट्समैन को परख के गेंदबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के मुकाबले में मिचेल सेंटनर एक न्यूजीलैंड की तरफ से एक्स फैक्टर हो सकते हैं। नहीं, अगर हम न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की बात करें जी तो ओपन उनका सबसे मजबूत पक्ष रहा है। फिन एलन हो, साइफर्ट हो, ऐसे में इंडिया को इनके खिलाफ बड़ी रणनीति बनानी होगी और सुपर ओवर में ही इनके विकेट निकालने होंगे। ये कितनी बड़ी चुनौती भारतीय गेंदबाजों के लिए। जी सुभाषकर, बोला जाए तो न्यूजीलैंड की जो प्लेयर है, खासकर बैट्समैन, खासकर टॉप 4 के जो बल्लेबाज वो काफ़ी फॉर्म में हैं, खासकर टीम साइफर्ट और फिन एलन ने पिछले मुकाबले में शतक भी मारा था। उसके अलावा जो नंबर 3 पे आते हैं रचिन रविंद्र को भारत में खेलने का खासा अनुभव रहा है, वो लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। इसके पहले जो भारत T20 वो श्रृंखला खेल रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां भी रचिन रविंद्र ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। वर्ल्ड कप की बात करें तो रचिन रविंद्र बहुत अच्छा कमाल नहीं कर पाए। इसलिए कमाल नहीं कर पाए, रचिन रविंद्र उनका T20 का पहला वर्ल्ड कप है रचिन रविंद्र का। तो कहीं ना कहीं वो नज़रिया तो बिल्कुल साफ कर देना चाहिए कि ये पहला है, कोई वैसा नहीं होता कि कोई भी बल्लेबाज जिस दिन उसका दिन होगा वो अपने दम पे मैच जिता सकता। उनमें से ही एक आते हैं रचिन रविंद्र। उनके अलावा अगर बात करें तो ग्लेन फिलिप्स लगातार अच्छे फॉर्म में हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो श्रृंखला भारत में खेला जा रहा था वहाँ भी ग्लेन फिलिप्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके अलावा जो अभी T20 जो श्रृंखला न्यूजीलैंड खेल रही है उसमें भी लीग जो मैचेस थे न्यूजीलैंड के लिए अच्छा स्कोर कर रहे, तो कहीं ना कहीं ग्लेन फिलिप्स भी फॉर्म में है। उसके अलावा एक और प्लेयर है मार्क
ज़्यादा बात नहीं होती है मार्क चैपमैन के बारे में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मार्क चैपमैन एक बहुत अच्छा फिनिशर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमने न्यूजीलैंड का श्रृंखला जो भारत में खेलने आई थी न्यूजीलैंड, वहाँ हमने देखा कि मार्क चैपमैन बहुत लंबे लंबे छक्के मारे हैं। तो कहीं ना कहीं जो न्यूजीलैंड के 5-6 ये बैटिंग ऑर्डर है, उसके बाद आते हैं डेरियल मिचेल, तो न्यूजीलैंड की भी बैटिंग ऑर्डर में दम तो है भैया। न्यूजीलैंड की बैटिंग में तो दम है। ऐसे में फाइनल मुकाबले को लेकर दोनों टीमों को क्या रणनीति है, उस पर कितना आगे बढ़ती हैं दोनों टीमें, पूरे मुकाबले को लेकर पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से हमने देखा वही कि भारतीय बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, भारतीय बल्लेबाजी बहुत शानदार रही। बिल्कुल, बिल्कुल। न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। ऐसे में स्कोर को लेकर क्या आपके जहन में है, 220, 230 या 210? जी जी, क्या टारगेट होना जी चाहिए? सुभास्कर, मैं बता रहा हूँ सुभास्कर, क्या है कि अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो खासकर भारतीय टीम का स्तंभ क्या है, मजबूत पक्ष क्या है, भारतीय बल्लेबाजी जो नंबर 8 तक है। न्यूजीलैंड के भी 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी है। हाँ, तो अगर हम दोनों टीमों को कंपेयर करें तो मेरे को लगता है कि भारतीय टीम अगर टॉस जीतती है तो उनका एक ही लक्ष्य होगा 200 के पार, और भारतीय टीम करने में बिल्कुल सक्षम है। हाँ, क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाज फॉर्म में हैं। अगर अभिषेक शर्मा को छोड़ दिया, हालांकि अभिषेक शर्मा ने भी इस वर्ल्ड कप में एक 50 मार लगाया है, लेकिन अगर अभिषेक शर्मा को हम छोड़ दिया जाए तो संजू सैमसन भी रन बनाया है, क्या नाम है, ईशान किशन ने भी रन बनाया है, अभिषेक शर्मा एक सेंचुरी मारा है, सेंचुरी करो हाफ सेंचुरी मारा, सूर्य कुमार यादव ने भी यूएसए के खिलाफ अच्छा पारी खेली। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जो बल्लेबाज, उसके बाद आते हैं शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, क्या नाम है, फिर वो अक्षर पटेल, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय बल्लेबाजी है, तिलक वर्मा, भारतीय बल्लेबाज भी फॉर्म में हैं। तो जो मुकाबला होगा खासकर टॉस जीतने के बाद, तो अगर भारतीय टीम बल्लेबाजी करती है तो यकीनन सुभास्कर स्कोर 200 के पार होने वाला है। अगर इस पिच का औसतन स्कोर की बात किया जाए तो 180 के आसपास अगर स्कोर होता है तो एक वो मतलब वैसा स्कोर होगा कि जो थोड़ा सा विपक्षी टीमों को कठिनाई साबित कर सकता है, 180 का स्कोर भी। इस पूरे फाइनल मुकाबले में आपके नज़रिए में गेंदबाज बड़ा रोल अदा करेंगे या बल्लेबाज? जी सुभास्कर, मेरे को लगता है, खासकर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को लगता है कि जो कल का अहमदाबाद के पिच पे जो मतलब इस वर्ल्ड कप का सबसे इम्पोर्टेंट यानी फाइनल मुकाबला होने वाला, वहाँ मेरे को लगता है कि गेंदबाजी एक इफेक्टिव साबित हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ गेंदबाजी इफेक्टिव साबित हो सकती है क्योंकि साउथ अफ्रीका ने यहाँ 2 मुकाबले वैसे खेले जो गेंदबाजी के दम पे साउथ अफ्रीका ने जीती है। तो कहीं ना कहीं कल के मुकाबले में गेंदबाजी एक्स फैक्टर हो सकती है। इस मैच को लेकर आपकी फाइनल प्रेडिक्शन क्या है? जी, मेरी फाइनल प्रेडिक्शन है, हम इतिहास डिफीट करेंगे, इतिहास रिपीट करेंगे और हम लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप उठाएंगे। तो आपकी नज़र में इस फाइनल मुकाबले में कौन हीरो बनने वाला है? क्या भारतीय टीम तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली है? पिच के पंच में इतना ही।